नमस्कार। क्या शेयर बाजार में तेजी का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या निवेशकों के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा? मिडिल ईस्ट से आ रही दहला देने वाली खबरों ने पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक भयंकर मोड़ ले चुका है, जिसने न केवल कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है, बल्कि भारतीय निवेशकों की नींद भी उड़ा दी है। सबसे बड़ी और विचलित करने वाली खबर हार्मुज की खाड़ी से आ रही है। ईरान ने सीधे मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से भीषण हमला किया है। इस हमले में दोनों टैंकर पूरी तरह तबाह हो गए हैं और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य की जान चली गई है। ईरान की इस कार्रवाई में हार्मुज के उस रास्ते को पूरी तरह असुरक्षित बना दिया है, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल निर्यात होता है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आर्थिक बम फोड़ दिया है। ट्रंप का कहना है कि हार्मुज के रास्ते से गुजरने वाले हर कार्गो पर अब 20% का टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उबाल आ गया है। कल जहां इसमें 9 से 10% की तेजी थी, वहीं आज भी ये 4.81% से ज्यादा उछल चुका है। अगर यही हाल रहा तो कच्चा तेल बहुत जल्द $100 के पार जा सकता है और कुछ जानकारों का तो मानना है कि ये $120 या $150 तक भी पहुंच सकता है। इसका सीधा और घातक असर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कच्चा तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत को इसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे। पहले ही हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है और अब डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया वेंटिलेटर पर आ गया है। भारतीय रुपया गिरकर 96.32 के स्तर को पार कर गया है, जो एक बेहद चिंताजनक संकेत है। अगर क्रूड 100 के पार गया तो रुपया भी 100 के पार निकल सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो गई है। महंगाई का राक्षस एक बार फिर सिर उठा रहा है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने आशंका जताई है कि तीसरी तिमाही में महंगाई दर 6% के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में जो लोग ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। रेट कट को तो आप भूल ही जाइए, बल्कि अब ब्याज दरें बढ़ने यानी रेट हाइक का खतरा मंडराने लगा है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा और क्रिसिल जैसी संस्थाओं की माने तो आरबीआई बाजार को संभालने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जो शेयर बाजार के लिए सबसे बुरी खबर होगी। शेयर बाजार की बात करें तो निफ्टी 24,211 के अपने पिछले बंद स्तर से काफी नीचे 24,117 के स्तर तक लुढ़क गया। बाजार में छाई इस अनिश्चितता ने बुल्स यानी तेजी खेलने वालों की कमर तोड़ दी है और अब पूरा कंट्रोल बियर्स यानी मंदी वालों के हाथ में नजर आ रहा है। विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बाजार का टिकना मुश्किल हो गया है। जब तक मिडिल ईस्ट का यह संकट शांत नहीं होता, बाजार में किसी भी बड़ी तेजी की उम्मीद करना बेमानी होगा। आज की ये खबरें केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि आपके निवेश और भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन बदलती परिस्थितियों पर पैनी नजर रखें। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर आपको सचेत करते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।